अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। चंद महीने पहले बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा कंगना ने अपने ही मीडिया यानी भारतीय मीडिया को नालायक, बिकाऊ और मुल्क दुश्मन करार दे दिया था। कंगना ने तो ये भी कहा था कि भारतीय मीडिया में एक ऐसा तबका है जो मुल्क पर दीमक की तरह चिपटा हुआ है और जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं और मुल्क दुश्मन सोच को परवान चढ़ाते हैं, और इन जैसे सहाफ़ियों को ख़रीदने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग इतने सस्ते हैं कि 50-60 रुपए में बिक जाते हैं। भारतीय फनकार तो इस तरह के बयान देते ही थे, लेकिन अब इस बारे में तहकीकाती रिपोर्ट सामने आना शुरू हो गई हैं और ये सीरियस मसला हो गया। अब तो एविडेंस के साथ ये बताया जा रहा है कि भारत का मीडिया बिकाऊ है, जो नकद पैसों के एवज कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। अब एक भारतीय वेबसाइट ने अपने ही मीडिया के हवाले से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इशू की है। उसमें भारतीय मीडिया के हवाले से एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया कि कैसे इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने भारत के बड़े बड़े टीवी चैनल्स, अखबारात और वेबसाइट के दफातर से रब्ता किया और उनके एडिटर्स और सीईओज से मिले और उनके न्यूज़ रूम्स में गए। मतलब अखबारात, चैनल्स, वेबसाइट्स, इन तमाम लोगों से मिले जो इन अदारों से मुतल्लिक अहम फैसले लेते हैं। टीम ने उन तमाम अफसरान से बातचीत की और पैसा ऑफर किया और बदले में अपने लिए काम करने को कहा, यानी एंगलिंग करने को। न्यूज़ चैनल्स को कहा गया क्या वो इस एजेंडा को चलाने को तैयार हैं, जिसका फ़ायदा एक ख़ास सियासी जमात को होगा। 3 महीने तक खबर चलाई जाएगी जिससे उस सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, और भारतीय न्यूज़ चैनल्स आराम से ये काम करने को तैयार हो गए। उन्होंने हामी भर ली को ये सब कुछ चलाएंगे, जिसके बदले में उनको 6 करोड़ से 50 करोड़ तक ऑफर किए गए और न्यूज़ चैनल्स मालकान कैश में पैसे लेने को तैयार हो गए। आपको याद होगा कि मोदी की इलेक्शन मुहिम में किस तरह भारतीय चैनल्स ने मुहिम चलाई कि वो ब्लैक मनी के खिलाफ है और ब्लैक मनी भारत की जड़ों को खोखला कर रही है। लेकिन यही भारतीय चैनल्स अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन में ना सिर्फ ब्लैक मनी और नकद कैश लेने को तैयार हो गए, बल्कि कैश के बदले ईमान और अपना देश तक बेचने को तैयार हो गए। उन्होंने ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन टीम की ऑफर को कबूल किया, बल्कि तरीके भी बताए गए कैसे उस सियासी पार्टी की कवरेज अच्छी बनाई जा सकती है। बहुत आराम से, बगैर किसी मुज़ाहमत किए, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मुहिम चलाने पर तैयार हो गए कि इनके प्लेटफॉर्म से इन दोनों की किरदार कशी की जाएगी, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी, जिससे अवाम में इनके खिलाफ नफरत होगी। राहुल और सोनिया गांधी के अलावा वो और भी लोगों के खिलाफ मुहिम चलाने को तैयार हो गए। और सिर्फ यही मुहिम नहीं, तमाम न्यूज़ चैनल्स, अखबारात, वेबसाइट ब्लैक मनी लेने को भी तैयार हो गए। इनको सिर्फ इस बात से गरज थी कि इनको ऑफ़र क्या की जा रही है, और जो पैसे ऑफ़र किए जा रहे हैं वो कैश में मिलेंगे। और जब इसके बाद जब इनसे हिंदुस्तान सोच फैलाने की बात की गई तो चैनल्स ने उसे भी मान लिया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि भारतीय चैनल्स में जिन इश्यूज़ पे ख़ास कवरेज की जाती है, इसके पीछे इनका असल एजेंडा कुछ और होता है, या फिर इसके पीछे वो ब्लैक मनी होती है जिसके बदले भारतीय मीडिया हर तरह की कवरेज के लिए तैयार रहता है। इसलिए भारतीय मीडिया जो कुछ पाकिस्तान के बारे में और ख़ासतौर मुसलमानों के बारे में रिपोर्ट करता है, इस पर हैरान नहीं होना चाहिए। और ये सूरत हाल भारतीय मीडिया के हवाले से किसी एक शहर की नहीं है। इस टीम ने ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ पैकेजेस बनाकर रब्ता किया, चैनल्स को ऑफ़र की गई, जो उन्होंने बासानी कबूल कर ली। दुख की बात तो ये है कि मीडिया जो किसी भी रियासत का चौथा सतून है और भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, वहाँ का मीडिया सब कुछ फ़रोग करने को तैयार है, इज़्ज़तें उछालने को तैयार है। तो ये है भारत का बिकाऊ मीडिया का असल काला मकरू चेहरा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।